नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बताओ कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। उसके बाद बच्चों आपके साथ हम आज की इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में चैप्टर का नाम है जीवन प्रक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है? बताओ, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। देखो, तो अगर हम बात करें जीवन की मूलभूत प्रक्रिया की, तो श्वसन भी है, पाचन भी है और उत्सर्जन भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ क्वेश्चन कर रहा है आपसे, मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? बताओ, मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लैपेज। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? बताओ, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। आप सभी को पता होगा 4। ठीक है, 4 होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है, बायां आलिंद, और बायां निलय। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, चलो, मनुष्य का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? बताओ, मनुष्य का कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है? बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, किडनी, गुर्दा। ठीक है, गलती से आप फेफड़ा मत लगा देना आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। ठीक है, किडनी। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है? बताओ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है? देखो, तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, CO2 प्लस H2O, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? बताओ, C6H12O6 और प्लस O2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन, ग्लूकोज दिया है। ठीक है, देखो इसको हम क्या कहते हैं? C6H12O6 को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। देखो, ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, आपका काम क्या है? इस समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? बताओ, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? देखो, अगर हम बात करें पित्त रस की, तो पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है? बताओ, अकृत से। ठीक है, जमा कहाँ पे होता है? आपको पता होगा, जमा होता है पित्ताशय में। हमसे क्या पूछा है? स्रावित कहाँ से होता है? अकृत से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, पीत रस का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ, पीत रस का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, अगर हम पित्त रस का मुख्य कार्य की बात करें बच्चों, तो इसका काम होता है वसा का इमल्सीकरण करना। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा के अणुओं को, वसा के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? बताओ, अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, पित्त। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो, लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज का काम होता है वसा को तोड़ना, ठीक है, या फिर वसा को पचाने में। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को तोड़ने में। ठीक है, ठीक, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां जाता है? बताओ, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शरीर के सभी अंगों में जाता है, शरीर के सभी अंगों में जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की थी? बताओ, मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, देखो, तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? देखो, अमीबा जो होता है अपने सीरोपोडिया द्वारा, ठीक है, पदार्थ या फुटपाथ द्वारा उसके आसपास जो भोजन का टुकड़ा होता है उसको क्या करता है? घेर लेता है। क्या करता है? घेर लेता है और अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? बताओ, ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? बताओ, इस क्वेश्चन को बच्चों पहले वाली क्लास में भी हमने किया है। तो आपका काम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ में आपको यह भी बताना है कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आपका काम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? बताओ, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको बताना है कि रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? बताओ, रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? 55%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपसे, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बताओ, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो अगर आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे बच्चों तो होता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। ठीक, नेक्स्ट देखो, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताओ, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है, आपको बताना है
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई क्या है बताओ? तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? गुर्दे का, तो न्यूफ्रॉन हो जाएगा। देखो, मनुष्य में कौन सी गैस श्वसन में बाहर निकलती है? बताओ, मनुष्य में कौन सी गैस श्वसन में बाहर निकलती है? ऑक्सीजन? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, पौधों की पत्तियों से जल का वाष्पन, पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प रूप में निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, उभयचर जैसे मेढक, उभयचर जैसे मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वचा और फेफड़ा दोनों से, त्वचा और फेफड़ा दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, परजीवी जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बताओ, परजीवी जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप सभी को पता होगा, स्वयं बनाते हैं? नहीं। स्वयं बनाते तो परजीवी क्यों कहते हैं? मृत जीवों से? नहीं, अन्य जीवों के शरीर से, अन्य जीवों के शरीर से, जैसे जोंक, ठीक है, फित्ता कृमि। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, तिलचट्टे में रक्त परिवहन प्रणाली कैसी होती है? बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर? बंद रक्त संचार तंत्र, खुला रक्त संचार तंत्र। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, खुला रक्त संचार तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, पक्षियों में कितने कक्षों वाले हृदय पाया जाता है? बताओ, पक्षियों में कितने कक्षों वाला हृदय पाया जाता है? तो जितना मनुष्य में होता है उतना पंछी में भी होता है, 4 मनुष्य में 4 पंछी में। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। ठीक, चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ। ठीक है, चलो।